Hello friends, I am again here with a video for 12th physics. That one is the first video for second chapter. Second chapter is the electric potential and capacitance. So here we discuss from the beginning. That one is electric potential. What is electric potential and what is potential difference? Definition of the SI unit of potential. And electric potential due to a point charge, electric potential due to multiple charge or continuous charge distribution. तो इन चीजों की बात करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any place in the electric field may be defined as the work done to bring a unit positive charge from infinite to that place. Means without acceleration. एक वर्ड होता है without acceleration. Means infinite से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस जगह तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में हमने जो वर्क किया है वो उस जगह का पोटेंशियल है. मीन्स अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो वो उस चार्ज को लाने में क्या करेगा? हम लेके आना चाहेंगे, वो उस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा. और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमें चार्ज को लेकर आना है इनफाइनाइट से. इनफाइनाइट का मतलब जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है. तो अगर हमें नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है तो फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेके आना है. डेफिनेशन ही कहती है टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, पर अट्रैक्ट करने के साथ ही साथ वो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देगा. और एक्सीलरेशन मैंने बताया अभी कि विदाउट एक्सीलरेशन मीन्स एक्सीलरेशन होना ही नहीं चाहिए. तो वहां पे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसमें एक्सीलरेशन ना प्रोड्यूस होने. मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज ऐसे आएगा, फोर्स उधर लगाना पड़ेगा. तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि विदाउट एक्सीलरेशन एक वर्ड आ गया. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया हम किसी प्लेस पे Q नोट चार्ज लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसको लाने में हम W वर्क किया. तो मैंने कहा वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज. अब Q नोट चार्ज है, मान लिया आपने 10 जूल 10 जूल वर्क किया 5 कूलम चार्ज को लेके आने में. तो 1 कूलम को लेके आने में कितना वर्क होता है? 2, क्योंकि 5 जूल लेके 5 कूलम लेके आए 10 जूल वर्क है, और 1 कूलम लेकर आएंगे तो 2 जूल वर्क है. तो कैसे फाइंड करेंगे? वर्क डन अपॉन चार्ज. चार्ज को यूनिट बनाने का अच्छा तरीका है कि उसको उसी से डिवाइड कर दिए, यूनिट बन जाएगा. कोई भी क्वांटिटी अपने आप से डिवाइड हो जाती है तो यूनिट बन जाती है. तो यहाँ पे हमने Q नोट से डिवाइड कर दिया. तो ये हो गया वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q नोट. और Q नोट क्या है? जो चार्ज लेके आ रहे हैं. मैं Q नोट को लेकर आने में W वर्क और U चार्ज को लेकर आने में W अपॉन Q नोट वर्क. और दैट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो ऐसा यूनिट क्या होगा? इसी क्या होती है? जूल. इसकी कूलम, जूल पर कूलम, या न्यूटन मीटर पर कूलम भी कह सकते हैं. जूल होता है न्यूटन मीटर. And called वोल्ट. तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट. वोल्ट का मतलब है जूल पर कूलम. अब डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट. इफ W बराबर 1 जूल एंड Q नोट इक्वल टू 1 कूलम.
if W is equal to 1 joule, so definition of 1 volt, if W is equal to 1 joule and 2 node is equal to 1 coulomb, then V is equal to 1 upon 1, that is 1 volt. 1 joule upon 1 coulomb. 1 upon 1, 1 joule per coulomb volt. तो 1 volt हो गया. अब डेफिनेशन की बात करें, if a charge of 1 coulomb bring from infinite to a place in electric field and work done is 1 joule, then potential of that place is 1 volt. मीन्स अगर हम एक चार्ज लगा रहे हैं 1 कूलम्ब का इनफाइनाइट से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में और हमें उसको लाने 1 जूल वर्क करना पड़ा तो उसका मतलब हमारा पोटेंशियल 1 वोल्ट है. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल ऑफ a place of electric field when 1 joule is work done to bring this a charge of 1 coulomb from infinity at that place. जो भी आपके मर्जी है बुक से लिखेंगे ना, बुक में एक डेफिनेशन मिल जाएगी. मीन्स क्या है, अगर किसी जगह पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है वहां तक लाने में, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी जगह पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस जगह का पोटेंशियल 1 वोल्ट है. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज. सीधी सी डेफिनेशन, अगर मान लीजिए देखो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है या दोनों के बीच की वोल्टेज फाइंड करनी है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए मीन बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मीन्स W is the work done to bring Q naught charge from B to A. B से A तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में
हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो दोनों जगह के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही बात है। एज, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क ml2t माइनस अपॉन चार्ज ए, तो हो जाएगा ml2t माइनस 3 a माइनस, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या ये हमें मेंशन कर रहा है, फिजिकली जरूरत क्यों पड़ी इसकी। देखो फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स potential electric potential या potential difference tells us about the motion of the charge, मीन्स चार्ज की मोशन को बताता है। पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, पोटेंशियल भी कह सकते हैं की बात होती है, तो चार्ज की मोशन को बताता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट कैन बी मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो हायर पोटेंशियल मीन जहां पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, कि पोटेंशियल का मतलब होता है 1/4πε0 Q/r। तो जहां पोटेंशियल ज्यादा है वहां पोटेंशियल हाई है, मीन जहां पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पोटेंशियल हाई है। जहां पॉजिटिव चार्ज कम है वहां पोटेंशियल लो है। जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पोटेंशियल लो है। जहां पे नेगेटिव चार्ज कम है वहां पोटेंशियल हाई है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के मोशन की बात करें तो वो चलेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से। तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और जहां कम है तो पॉजिटिव चार्ज चलेगा, जहां ज्यादा है वहां से, क्योंकि ज्यादा है तो उसको रिपल करेंगे, जहां कम है उधर की तरफ चलेगा। और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ, जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम है वहां से, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया आपका। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन आ रहा है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स देखो ये चार्ज रखा हुआ है, तो हमें इसकी वजह से यहां पे P पॉइंट पे जो इससे R डिस्टेंस पे है पोटेंशियल फाइंड करना है। मीन्स इस +Q चार्ज की वजह से जो कि O पॉइंट पे रखा हुआ है, हमें इस +Q चार्ज पे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, एक चार्ज है Q0, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। एक चार्ज है Q0, उसको A से B तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है dx डिस्टेंस मूव कराने में। अभी सारी चीजें का मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। देखो आपको पता है कि हमें चार्ज Q0 यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव ए से बी तक लाने में फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, देखो जैसे इनफाइनाइट से लेकर आए हम इस चार्ज को कहां तक, पी तक, तो जो हम इनफाइनाइट से पी तक लाने में वर्क करना करेंगे वो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम इनफाइनाइट से लेकर आए यहां तक, तो फोर्स चेंज होता चला जाएगा। जितने पी के नजदीक लेके आएंगे उतना ही फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं, पहले स्मॉल अमाउंट के लिए फाइंड करेंगे फिर टोटल फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं
वर्क डन टू ब्रिंग +2 चार्ज फ्रॉम A to B is dW is equal to फोर्स, जो फोर्स लगाएंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट ds। देखो यहां पे मैंने स्मॉल अमाउंट ली है ए और बी के बीच में, तो ए और बी दोनों पे ऑलमोस्ट सेम सा ही फोर्स होगा, तो इसी वजह से मैंने स्मॉल अमाउंट लिया, क्योंकि जो ए पे है ऑलमोस्ट नहीं बी पे है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बीच में डिस्टेंस कम है। अब फोर्स ऑन Q नोट एट A at point A is F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon H Q नोट। तो देखो कितना फोर्स होगा इस पे, इस चार्ज में इस पे कितना फोर्स होगा Q नोट, 1/4 pi epsilon naught Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर, और होगा किधर दिए इधर रिपल्सन, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें लेके आना पड़ रहा है, तो हमें किधर चलना पड़ेगा, कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट, मींस टुवर्ड्स ए बी, ए से बी की तरफ फोर्स लगा, जिसमें इसको रिपल्सन का फोर्स लगा, हमें लेके आना है तो ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ऐसे अगर हम लेके आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, dx की वैल्यू कम होती जाएगी, मींस ये पीस यहां से आने का डिस्टेंस जो O से डिस्टेंस है वो कम होती चली जाएगी, मींस जिस साइड में फोर्स है डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। हियर f dx इज इक्वल टू f dx cos 180 माइनस f dx, f dx इज इक्वल टू f dx cos थीटा, और यहां पे वो 180 का है क्योंकि मैंने बताया फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट उधर है, डिस्प्लेसमेंट जो भी बढ़ेगा उधर जाएंगे हम, अगर इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री का एंगल होता है। हेंस dw इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q नोट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। सो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग Q नोट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट से P तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए डिस्टेंस r, P की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं r डिस्टेंस तक, so that one is 1/4 pi epsilon naught q naught x square dx and integration infinite to r, 1/4 pi epsilon naught q naught बाहर आ गए, q naught, एक चीज रह गई इसमें माइनस f dx का, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि माइनस एफ dx था तो माइनस को हम भूल गए। अब ये हो गया x की पावर -2 dx, देखो यही हुआ, ये तो सारा आया कांस्टेंट क्वांटिटी, x की पावर -2 बदल जाएगा, मींस नीचे +2 है ऊपर -4। अब इंटीग्रेशन आपको पता ही है, w इज इक्वल टू w हो जाएगा टोटल वर्क -q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट इनफाइनाइट टू r, -q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट x की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू r।
मैंने माइनस से माइनस काट दिया, माइनस हमको यहां ले आया तो माइनस से माइनस, तो आ जाएगा 2q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x इनफाइनाइट टू r, and that one is 2q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon r minus 1 upon infinite। अब 1 upon infinite आपको पता है कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा w is equal to 2q naught upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r, because 1 upon infinite is equal to 0। ये हो गया। So, electric potential V is equal to W upon Q naught। टोटल लोड कितना करना पड़ा W, और कितना चार्ज लेगा M Q naught, तो W upon Q naught is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon R, या 1 upon 4 pi epsilon naught into 2 upon R। इसको Q नोट से डिवाइड करो, Q नोट से Q नोट कट जाए, तो 1 upon 4 pi epsilon naught 2 upon R। ये पोटेंशियल हो गया, मींस P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा इस चार्ज की वजह से 1 upon 4 pi epsilon naught 2 upon R, इसी जो डिस्टेंस है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो -2 upon R हो जाता, ये आपका पोटेंशियल। So student, now we have the next topic, electric potential due to multiple charges, means multiple charges की वजह से electric potential when there are more than 2 and more than 2 charges। So electric potential due to multiple charges is equal to the algebraic sum of all the potential due to each charge individually। Means अगर मल्टीपल चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, मान लिया हमारे पास इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हमें मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Qn चार्ज है, इसकी डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, Rn। तो अगर हमें मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, so that is the algebraic sum of all the charge potential due to each charge individual। पहले चार्ज की पोटेंशियल प्लस दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस तीसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल अप टू nth चार्ज की वजह से पोटेंशियल। एक चीज मैं आपको बताने भूल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा सीधा अलजेब्रिक सम करेंगे, मेन उसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पोटेंशियल इधर है, नहीं ऐसा नहीं होगा, पोटेंशियल तो कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है हमारी स्केलर। मान लीजिए 6 वोल्ट है, इसके लिए 4 वोल्ट है, इसके लिए 3 वोल्ट है, इसके लिए 2 वोल्ट है, तो 6 + 4 + 3 + 2, इसके लिए 15 वोल्ट है, तो 6 + 4 10 + 3 13 + 2 15 + 15 30, तो टोटल पोटेंशियल कितना होता है 30 वोल्ट। किसी भी डायरेक्शन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मान लिया यहीं पे एक चार्ज होता उसके वजह -20 होता, -20 वोल्ट पोटेंशियल होता, माइनस नेगेटिव का चार्ज होता तो 30 - 20 हो जाता, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है जुड़ जाएगा, तो 30 - 20 10 रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने एलसीएम ले लिया, Q1 R1, Q2 R2,
Q3R3 up to QnRn सबका एल्जेब्रिक सम। अगर कोई माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल। और इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 QI समेशन I is equal to 1 to n QI/RI मीन्स I की वैल्यू 1 रखो, Q1/R समेशन क्या है, जोड़ दो, फिर 2 रखो, Q2/R2, फिर 3 रखो, अब 2 जब तक कि n ना दे तब तक तुम्हें फाइंड करते हैं। If charge is continuously distributed, uniformly distributed, then summation change in integration, तो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, मेक समेशन चेंज इन इंटीग्रेशन। तो अब हमारा v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq अपॉन, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq अपॉन r। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, तो आपको पता है v इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा dl अपॉन r इंटीग्रेशन है, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू dq ओवर dl। पता ही है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज, अगर लीनियर है, अगर सरफेस पे है, सरफेस, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 s lambda sigma ds upon r, because sigma is equal to charge distribution per unit surface area dq over ds, and if charge distribution is on volume, तो v is equal to 1/4πε0 वॉल्यूम पे आ जाएगा रो dv अपॉन r, वेयर रो इज इक्वल टू dv और सॉरी dq ओवर dv। मीन्स ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर चार्ज एक लाइन पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आ जाएगा 2 डायमेंशनल, तो ये आ जाएगा 3 डायमेंशनल, तो ये आ जाएगा। दैट वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमने मल्टीपल चार्ज की वजह से फाइंड किया, मैंने बताया अगर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हम इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये QI dq हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, dq मतलब स्मॉल अमाउंट dq आया मल्टीपल प्लेस पे है। तो फिर हम अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा dl। अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, तो dq की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ds, और अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq की वैल्यू हो जाएगी रो dv, where lambda is the linear charge density, sigma is the surface charge density, and rho is the volume charge density। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल।